नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आपने रोल तो बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन कभी भी रोल की सब्ज़ी नहीं खाई होगी। आज मैं लाई हूँ बैगन रोल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही चटाकेदार बनके तैयार होती है। यकीन मानिए, अगर आपने अपने मेहमानों को ये सब्ज़ी बना के एक बार खिला दी तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बनाने में भी बड़ी ही आसान है और बहुत ही जल्दी से पक भी जाती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने कुछ मसाले कूट लेने हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी एक ओखली ली हुई है, इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 5 से 6 बड़े वाले लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 इंच के बराबर में अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च लेके हम इसे दरदरा सा इस तरह से कूट लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, चाहे तो सिलबट्टे पर भी। इस तरह से हमने दरदरा बना के इसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। आधा मैं इसे स्टफिंग में डालूँगी और आधा अपनी सब्ज़ी की ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद हम लेंगे 2 उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को हम मैश करेंगे। तो उबले हुए आलू को हम अपने इसी ओखली में डाल के हल्का सा इसे मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं आलू को। तो हमने थोड़ा सा ओखली में मसाला लगा हुआ था, तो इसलिए हमने ओखली में ही से हल्का सा आलू को दबा सा दिया हुआ है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी। मैं दिखा रही हूँ, आलू हमने एकदम महीन नहीं किया हुआ है। तो इसे मैं एक प्लेट में सबसे पहले निकाल लूँगी और इसमें कुछ मसाले मैं मिक्स करूँगी। तो अब अपने आलू में हम डालेंगे 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 पिंच हींग डाल देंगे इसके साथ में, और साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे जो हमने धनिया, लहसुन, मिर्ची का मसाला कूट रखा था, तो इसे भी 1 से 1.5 चम्मच के बराबर में हम इसे डाल देंगे। और साथ ही में हम डाल देंगे हरी कटी हुई धनिया। इसे डाल के हम खूब अच्छे तरीके से आलू को बढ़िया से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। जैसे कि हम आलू के पराठे का मसाला बनाते हैं उस तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को एकदम महीन नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आलू का टुकड़ा भी होना चाहिए, जिससे कि ये बहुत अच्छा लगता है खाने में सब्ज़ी के अंदर। अगर हम महीन कर देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा सब्ज़ी के अंदर। तो मेरी स्टफिंग बढ़िया से बनके तैयार हो गई, मैं दिखा रही हूँ। अब इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी सी लोई सी काट लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आलू को चिकना करके इसे 2 भाग में कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी सी एक बराबर की बॉल सी बना लेंगे। इस तरह से लोइया सी काट लेंगे और इसके बाद हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा 2 बूंद तेल लगा के इस तरह से, और अपनी इन लोइयों को आलू की थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से रोल सा कर लेंगे, हल्का लंबा सा। और सारा हम इस तरह से तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे। मैं दिखा रही हूँ, इसे हम इस तरह से हल्का सा रोल सा कर लेंगे सारे ही लोइयों को। तो हमने अपने आलू के मसालों का रोल सा बना के तैयार कर लिया हुआ है। अब हम बैगन को तैयार करेंगे। तो हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के बैगन। हमने बैगन न तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेना है और ना ही बहुत छोटा, बिल्कुल ही मीडियम साइज़ का लेना है। तो हमने अपने बैगन को धुल के साफ़ कर लिया हुआ है और अब हम इसे स्लाइस में कट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर की साइड भी काटेंगे और साथ ही नीचे की भी साइड बराबर में हम काट लेंगे, जिससे कि स्लाइस एक सी निकल सके, पतली पतली सी। तो इसे हम इस तरह से स्लाइस के तरीके से काट लेंगे। मैं दिखा रही हूँ, इसे हम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटेंगे, बिल्कुल ही इतना हम इसे इतना थिक काटेंगे कि ये सिकने पर टूटने ना पाए। तो हमने इसे इतना ही पतला रखना है और बहुत ज़्यादा भी पतला अगर हम रख देंगे तो वो तवा पर सिकते सिकते ही गल सा जाएगा।
तो इसे हमने मीडियम साइज़ की ही स्लाइस काटनी है। तो इस तरह से हम अपने बैंगन की सारी ही स्लाइस काट के निकाल लेंगे। तो हमने अपने चारों ही बैंगन की मीडियम सी स्लाइस को काट के तैयार कर लिया हुआ है। इस तरह से ये चारों ही साइड बिल्कुल ही एक सी निकालनी है स्लाइस को, ना तो मोटी और ना ही पतली। अब हम इसका रोल तैयार करेंगे। हमने स्टफिंग और बैंगन दोनों ही तैयार कर लिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने की ओर। तो अब हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक तवा। हमने नॉन स्टिक तवा चढ़ाया हुआ है और इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और इसमें हम अपनी बैंगन की सारी ही स्लाइस तवा पर तेल को फैलाते हुए इस तरह से एक एक करके रख देंगे। आप लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोहे के तवे का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि लोहे के तवे पर ये बैंगन की पतली स्लाइस होने के कारण बहुत ही जल्दी से गल जाती है। इसे हमने उतना ही पकाना है जिससे कि ये बिल्कुल ही स्लाइस साबुत सी रह सके। इसे हमने गलने नहीं देना है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। आप नॉन स्टिक तवा का ही इस्तेमाल करें, और नहीं तो लोहे के तवे पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसे आप सेक सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे अलट पलट के थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे कि ये साबुत साबुत सा, मैं दिखा रही हूँ इस तरह से अलटते पलटते हुए इसे हम 1 से 2 मिनट पका के फिर हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद हम इसे तवा पर ही ठंडा होने देंगे ताकि ये बढ़िया से सिक भी जाए और बिल्कुल इसकी स्लाइस साबुत भी बनी रहे। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो अब मेरे बैंगन की स्लाइस ठंडी हो चुकी है। अब हम इस पर अपना जो आलू स्टफिंग का रोल है स्लाइस के अंदर इस तरह से रख के इसे हम रोल करते हुए तवे पर ही एक एक साइड इस तरह से करके रोल को तैयार करते हुए तवे पर साइड में रखते जाएंगे। तो हम अपने सारे ही स्लाइस का रोल बना के सबसे पहले इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो मैं दिखा रही हूँ, हमने सारे ही रोल बना के अपने तवा पर रख लिया हुआ है। इसके बाद हम आँच को जला लेंगे। तो जब मेरा तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इस पर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल और साथ ही में हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 पिंच हींग। इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर में सौंफ का पाउडर, दरदरा सौंफ का पाउडर। और हम अपनी आंच को थोड़ा इस समय धीरा ही कर लेंगे, नहीं तो मसाला जल्दी जल्दी जलने लगेगा। और डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में 1 चम्मच राई डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हम 1 से 1.5 चम्मच के बराबर में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके बाद हमने 1 टमाटर का पेस्ट बना के तैयार किया हुआ है। थोड़ा सा हम मसालों को कुछ सेकंड के लिए पका के इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टमाटर का पेस्ट। इस तरह से डाल के हम मसालों के साथ अपने टमाटर के पेस्ट को भी थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ में 1 से 1.5 चम्मच हमने जो धनिया, मिर्च, अदरक का को कूट रखा था उसे डाल देंगे। हम सारा ही अपना डाल के इसे पका लेंगे 1 से 2 सेकंड खूब बढ़िया से। इसके बाद हम अपने मसालों को पकने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम बहुत कम ही डालेंगे, 1/4 चम्मच, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला हुआ है। तो नमक को हाथ रोक के ही डालेंगे, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। तो हम मसालों के हिसाब से इसमें नमक डाल के, तो मसाला मेरा पक गया। अब हम इसमें एक होल करके 1 छोटा बाउल के बराबर में हम अपने मसालों में पानी डाल देंगे। और जब मसाला खौलने लग जाएगा तो इसमें हम एक एक करके अपना बनाया हुआ रोल मसालों के बीच में इस तरह से सारा इकट्ठा कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे, इसे 2 से 3 मिनट के लिए। जब एक साइड पक जाएगा 2 से 3 मिनट, फिर हम इसे ढक्कन को खोल लेंगे। इस तरह से खोल के हम अपने सारे ही रोल को फिर से चम्मच और फॉक की सहायता से इस तरह से अलट पलट लेंगे जिस साइड नहीं पका हुआ है, ताकि इसके चारों ओर मसाला खूब अच्छी तरह से पहुंच सके। तो इस तरह से हम
अपने सारे ही रोल को पलट करके फिर से एक बार हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मेरा रोल को बढ़िया से पक चुका है। अब हम आँच को एकदम धीमा कर देंगे। मैं दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी रोल की बनके तैयार हो चुकी है, कितनी ही जल्दी से। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए देसी घी 1 चम्मच, और साथ ही में हरी कटी धनिया डाल के ये एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है बैगन की। तो दोस्तों, आपने बैगन की सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह से रोल की सब्ज़ी बना के नहीं खाई होगी। तो इस तरह से आप भी बैगन की सब्ज़ी को एक बार बना करके इसका लुत्फ़ लीजिए। इसे आप रोटी, पराठे, पूड़ी, दाल, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसे आप 1 से 2 दिन रख भी सकते हैं। तो मैं इसे रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। ये देखने में भी बड़ी ही बढ़िया है और कितनी बढ़िया पकी हुई है। अब बैगन का भरवा तो बनाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतरीन सब्ज़ी बनती है। दोस्तों, इसे आप एक बार खाएंगे तो इतना यकीन मानिए कि इसे हफ्ता में 1-2 बार तो आप ज़रूरी बनवाएंगे इस तरह से सब्ज़ी। दोस्तों, अगर आपको मेरे बैगन रोल की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूरी कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तो आप भी इस तरह से बैगन की सब्ज़ी को बना करके इसका लुत्फ़ लीजिए और सभी को खिलाइए। थैंक यू।